आज की सीरीज में हम टॉप 5 ऐसे वर्ड करने वाले हैं ना, जिसको छोड़ने का मतलब है ना कि 2 नंबर से अपने सिलेक्शन से हाथ धोना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग याद करते हैं अपने वर्ड को, और वो भी नेमोनिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। ये रहे आज के वर्ड, जो कि आप लोगों को देखने पे ही चक्कर आने लगेगा कि ये कहाँ से वर्ड आए हैं। आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये PYQ से ही लिया गया है। तो पहला वर्ड है फेडिस, थ्रिफ्टी, ल्यूसिडेट एंड क्रेवेन। और पांचवा तो ऐसा है जिसको जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये भी पूछ सकता है। बच्चे तुक्का भी नहीं मार पा रहे थे इसमें कि तुक्का मार के क्वेश्चन सही कर लिया जाए और आंसर लेके सिलेक्शन ले लिया जाए। यहाँ तक कि 90% बच्चों ने इसको छोड़ दिया था और 10% बच्चों ने किया था, वो भी गलत। तो चलिए देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो तक और चलते हैं देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, जो कि है थ्रिफ्टी। पूछा गया था CHSL के 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में। थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी के ऑप्शंस दिए हुए थे प्रूडेंट, जेनरस, वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रा वैगेंट। अब बात करते हैं, अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं देखते हैं इसका आंसर और इसके नेमोनिक्स, वो भी बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए। देखिए, अब बात करते हैं इसके आंसर की। थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी या कम खर्चीला, जो कि कंजूस हो। और प्रूडेंट का मतलब किफायती, ठीक है, किफायती जो कि कम पैसा खर्चा करता हो, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। वेस्टफुल का मतलब फिजूल खर्च, जेनरस का मतलब उदार आदमी, एक्स्ट्रा वैगन का मतलब अपव्ययी, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला, यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम सेंटेंस भी कैसे पिरोएंगे। सी इज द थ्रिफ्टी, सी इज थ्रिफ्टी विथ हर एक्सपेंसेस, कि मतलब वो जो लड़की है ना, वो बहुत ही मितव्ययी, कम खर्चीली है अपने खर्चों को लेकर, ठीक है, कम खर्चा करती है अपने खर्चों की। अब बात करते हैं इसके नेमोनिक्स की। तो ये रही नेमोनिक्स, आसानी से याद करवा के चलूंगा। देखिए, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी को याद करने वाले 3 और 50 क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे यहाँ से और 3 और 50 कर लेंगे। 350 का मतलब एक लड़का है, रेस्टोरेंट में जाते हैं दो दोस्त, कहते हैं, दोस्त इसमें से कहता है कि जो मोहन है, ये वाला मोहन है, वो क्या करता है, 350 ही खर्चा करेगा, क्योंकि वो क्या है, कंजूस है। मोहन 350 ही खर्चा करेगा क्योंकि कंजूस है। 350 मतलब थ्रिफ्टी, 350 का मतलब 350, 350 मतलब कंजूस, ठीक है। मोहन 350 खर्चा करेगा क्योंकि कंजूस है। आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो। इसके आगे वाला और भी डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बने रहिए वीडियो पे और याद करके ही आप लोगों को घर जाना है। चलिए देखिए, ये रहा फेडिस। अगर आप लोगों को ये वर्ड आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें ये वाला वर्ड नंबरिंग वाइज बताइएगा कि कौन सा आ रहा था, तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को आ रहा था या नहीं। देखो, तो आज का वर्ड है फेडिस। फेडिस का मतलब क्या होता है देखेंगे आगे, तब तक के लिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। अनपॉपुलर, फोनी, बैरेज एंड फैसिनेबल। अब बात करते हैं कि इसमें से आंसर क्या होने वाला है। क्या आप लोग इसमें से गेस कर पा रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा। प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हम लोग इसकी मीनिंग नहीं जानेंगे तो गेस भी करना हमारे लिए नामुमकिन साबित हो सकता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दीजिए और इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। रोज के 5 वर्ड ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जो कि किसी की आंखों से गुजरे नहीं होते और ये सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत, नंबर कटा, एक क्वेश्चन सही, आपकी सिलेक्शन की दरवाजा खुली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को और आंसर को। फेडिस का मतलब होता है फैशन के पीछे भागने वाला या चलने वाला, मतलब कि ट्रेंड को फॉलो करने वाला। अनपॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, फोनी का मतलब नकली, बैरेज का मतलब जबरदस्ती घुसना एंड फैशनेबल का मतलब फैशन करने वाला या ट्रेंड को क्या करेगा, ट्रेंड को फॉलो करने वाला। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। फेडिस क्लोथ लूज पॉपुलैरिटी क्विकली, ठीक है, कि जो क्या होता है कि जो फेडिस क्लोथ, जो फैशनेबल क्लोथ होते हैं, ठीक है, वो एक बार तो जल्दी से उनको फैशन में ला दिया जाता है, लेकिन जल्द ही उसका ट्रेंड क्या होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब बात कर रहे हैं कि ट्रिक कैसी है। ट्रिक बहुत ही आसान बनाया हूं, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो फेडिस, फेडिस को कैसे याद करेंगे। देखिए, फेडिस का ट्रेंड फॉलो करने का मतलब होता है ट्रेंड फॉलो करना। अब फेडिस को हम लोग तोड़ देंगे फेड और डिस। आजकल देख रहे हैं, आजकल ऐसे ऐसे डिश बनाए जाते हैं
जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, फिर भी ट्रेंडिंग चले जाते हैं। तो उसी से बनाया हूँ मैं आसानी से कि जो ये फेड डिश है कुछ है नहीं, लेकिन ये इसका महंगा होगा और कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इसकी आप लोग जान नहीं सकते। तो आजकल फेड डिश ज़्यादा चलन में है। आजकल फेड डिश हैं जो कि ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे कि फेड डिश का मतलब होता है कि फेड डिश बहुत ज़्यादा चलन में है, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है। और हाँ, नेक्स्ट वर्ड के बाद देखते हैं कि हम लोग बीच में ही जो नकल के वर्ड किए थे हम लोग उसको याद करेंगे, यहीं पे आज ही रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है देखेंगे आगे, तब तक ऑप्शन देख लेते हैं। एग्जॉस्ट, एग्जामिन एंड ओरेकुलर एंड एक्सप्लिकेट। अब इसको पूछा गया था 2023 के सेकेंड शिफ्ट में CHSL के। अब बात करते हैं इसकी मीनिंग को। तो मीनिंग क्या होती है देखिए, इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, एग्जॉस्ट का मतलब थका देना, एग्जामिन का मतलब जांचना, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करना, ओरेकुलर का मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियल, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है स्पष्ट करना यानी कि क्लियर कर देना किसी चीज को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूसिडेट का भी मतलब स्पष्ट करना ही होता है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सेंटेंस में पिरोएंगे। द टीचर इल्यूसिडेटेड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, मतलब कि जो टीचर था वो जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत स्पष्ट तरीके से समझा दे रहा था, जैसा कि मैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और फीडबैक आप लोगों का बहुत ही जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ फीडबैक अपना देख जाइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। और आपको कोई वर्ड अगर हो तो आप वो भी मुझको लिख कर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर नेमोनिक्स बना के आपका आसान काम कर दूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो याद बहुत ही आसान से करने वाले हैं कि इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट को 3 भागों में कर दिया, इल्यूसिडेट। ठीक है, इल्यूसिडेट। अब इल्यू से इल्यू नाम रख देते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम इल्यू है, आजकल के ट्रेंड पे ये बनाया हुआ है। इल्यू सिंह, क्या नाम है, इल्यू सिंह नाम है। ठीक है, ये बस याद करने के लिए और कुछ नहीं। इल्यू सिंह डेट पर जाएगा, ये पता क्लियर है, क्लियर पता है मुझे। ये जो कह रही है बंदी कि इल्यू सिंह डेट पे जा रहा है, ये क्लियरली मुझको पता है। इल्यू सिंह डेट पर जा रहा है, क्लियरली पता है। इल्यूसिडेट मतलब क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार आप लोग रिपीट जब करेंगे इसको। तो अब कल के वर्ड से हमने जो कहा था कि हम लोग याद करने वाले हैं कि हमने कैसे कैसे इसको याद किया था, कल के वर्ड बहुत जल्दी रिपीट करेंगे। देखिए अट्यून, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज ही जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को समय मिलेगा तो। इस पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया मैं नेमोनिक्स बनाया था। तो अट्यून कैसे करेंगे, अट्यून कैसे याद किया था कि एट नून, एट नून में मीटिंग रखना अनुकूल होगा, मतलब कि अट्यून का मतलब होता है कोई चीज अनुकूल होना। ठीक है, नर्क का मतलब कि मुझको परेशान करोगे तो नर्क में जाओगे, दोस्त ने कहा था। तो मतलब नर्क का मतलब परेशान करना होता है। इक्लेसियल हमने याद किया था, इक्लेसियल कैसे याद किया था अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएंगे। एंड ऑब्लिक्यूटी की बात करेंगे तो ऑब्लिक्यूटी को हमने याद किया था कि अब, क्या किया था कि अब लीक, लीक पेपर। ठीक है, अब लीक पेपर, अब लीक। ठीक है, अब लीक पेपर क्लियर नहीं है कि हुआ है, अब लीक पेपर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, क्लियर मतलब कि अनक्लियर होता है, जो क्लियर बात नहीं हुई है। ठीक है, ऑब्लिक्यूटी का मतलब अनक्लियर, अनक्लियर होता है। तो अब लीक पेपर का क्लियर नहीं है। ठीक है, कि लीक पेपर हुआ है कि नहीं। लेविटेट को कैसे याद करेंगे, लेविटेट को आसानी से हमने याद किया था कि लेविट को लवित लिख दिया था कि लवित नाम का लड़का है, वो एक खाना खा के हवा में उड़ने लगा। ठीक है, खाना खा के हवा में उड़ने लगा मतलब कि हवा में तैरने लगा। ठीक है, तो यानी कि लेविटेट का मतलब हवा में तैरना। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, तो देखते हैं वर्ड जो आगे है, ये रहा वर्ड। लास्ट वाला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, लगातार बने रहिए और लास्ट वाला देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। तो देखिए क्रेवन। ठीक है, क्रेवन, बोल्ड, अनबायस्ड, क्राउडली एंड गैलांट, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसकी मीनिंग और इसके यूज। क्रेवन, क्रेवन का मतलब होता है कायर। ठीक है, बोल्ड का मतलब साहसी, अनबायस्ड का मतलब निर्लज्ज आदमी। ठीक है, कावर्डली का मतलब कायर, गैलांट का मतलब वीर, तो क्राउडली
सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्रेवन का मतलब भी कायर एंड क्राउडली का भी मतलब कायर ही होता है। इसको ऑप्शन कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? ही क्रेवन एक्ट, हिज क्रेवन एक्ट डिसअपॉइंटेड एवरीवन, मतलब कि जो उसका जो काम था, कायराना काम था, वो सभी को डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, सभी को नाराज कर दिया। अब क्रेवन की ट्रिक देख लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान बनाई है मैंने। देखिए, अब जो ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की जो है, ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रेवन क्या, काया डरपोक को दिखाना है, तो इसको हम लोग कारवां, मतलब लड़कियों का एक कारवां है। कारवां एक ग्रुप को कहा जाता है, गाड़ियों की झुंड को कहा जाता है, तो ग्रुप से रिलेट कर लेते हैं कि जो कारवां है, हमारा कारवां कायर नहीं है। ये पीछे से कहती है, ये लोग बात करते हैं, तो कहती है कि हमारा कारवां कायर नहीं है, हमारा ग्रुप कायर नहीं है। ठीक है, तो क्रेवन का मतलब क्या होता है? कायर। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये रहे सारे आज के वर्ड, और ये रहा आप लोगों का मोस्ट अवेटेड वर्ड, विलो, वेलो। ठीक है, क्या है? वेलो। आ रहा है आप लोगों को ये वर्ड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये वर्ड आ रहा है। और हाँ, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, सेशन को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। फीडबैक बहुत ही जरूरी है। और हाँ, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को भेजो यार, वो भी इसका फायदा आसानी से उठा सकें। तो चलो देखते हैं। तो ये रहा वालो, स्ट्रेंथन, राइज, फ्लाउंडर एंड स्टीडी। ये सारे इसके मीन्स के क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसकी मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग में देखेंगे, वालो का मतलब होता है, वेलो का मतलब होता है कीचड़ में लौटना या बुरी स्थिति में फंस जाना। तो स्ट्रेंथन का मतलब सीधा करना, राइज का मतलब उठना, एंड फ्लाउंडर का मतलब पूरी तरह से फंसना, एंड स्टीडी का मतलब स्थिर। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा? ही कंटिन्यूड टू वॉलो इन सेल्फ पिटी आफ्टर द फेलियर। ठीक है, कि उसने कंटिन्यू रहा, उसका जब भी फेलियर होता उसका कंटिन्यू रहता, वो बचता चला जाता, उसकी बुरी बुरी स्थिति हो गई थी फेलियर के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक, एकदम आसान है, जो कि अपने से ही रिलेटेड है। वाल दीवार देख रहे हैं आप लोग, ये दीवार दिख रही है आप लोगों को, बहुत ही इसकी बदतर स्थिति है, बुरी हालत है। तो क्या कहेंगे? वाल को वालो कहेंगे। ठीक है, कि जो वालों हैं, ये वाल, जितनी वाले हैं, बहुत सारी वाले हैं यहाँ पे, सारी की कंडीशन खराब है, तो वालों की बड़ी बुरी स्थिति है, वालों की बड़ी बुरी स्थिति है। आसानी से याद हो जाएगा, वालों की बड़ी बुरी स्थिति है, वालों मतलब बुरी स्थिति। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए बिना देरी किए चलते हैं, और हम यूज करके देखते हैं इसको कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। और उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं सारे वर्ड्स पे कि याद हुआ है कि नहीं। तो क्या याद किया था हम लोगों ने? देखिए, फेडिस का मैंने फेड डिश बताया था कि फेड डिश आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, फैशनेबल है, ट्रेंडी है। तो फेडिस का मतलब ट्रेंडी और फैशनेबल होता है। थ्रिफ्टी का मतलब 30 रुपीज़, 3 रुपीज़। ठीक है, 350 मतलब कंजूस है, 350 भी नहीं दे रहा है, या 350 दे पा रहा है मोहन, तो बहुत ही कंजूस है। ठीक है, कम खर्चीला है। इल्यूसिंग क्या कर रहा है? डेट पे जा रहा है। ठीक है, इल्यूसिंग डेट पे जा रहा है, ये बात क्लियर है, आसानी से क्लियर याद हो गया। कारवां का क्रेवन कैसे याद किए थे? कि कारवां से, कि हमारा कारवां कायर नहीं है। वेलो का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी जस्ट बता के हट रहा हूँ। अब चलते हैं, इसको यूज करके देखते हैं क्या हमने याद किया उसका कुछ फायदा भी हो रहा है कि हमारा बस समय जा रहा है। तो नहीं, आपका समय नहीं जा रहा है, यहाँ पे आप लोग सीख रहे हैं। वे शब्द आप लोगों को एग्जाम हॉल में बताएंगे कि कैसे मैं आपको याद हूँ, और आपका सिलेक्शन उसी वर्ड की वजह से होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड छोड़ के आएंगे और आप उसको अटेम्प्ट करके आएंगे, और आपका 2 नंबर इंक्रीमेंट में होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है? ही वॉज टू। अब इसमें यहाँ पे जो है कायर दिया हुआ है, तो कायर के लिए हमने क्या याद किया था? क्या याद किया था? कि हमारा कारवां कायर नहीं है, क्रेवन। आसानी से याद हो गया, सी यूज हो पा रहा है ना सारे। अब द प्रोफेसर ट्राई टू, क्या ट्राई टू? समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? क्लियरली समझाएंगे ना, क्या करेंगे? क्लियरली समझाएंगे, इल्यूसिडेट। ठीक, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं, सी रिफ्यूज टू, डूबना। डूबना के लिए क्या किया था हमने?
डूबना के लिए क्या किया था कि सी रिफ्यूज टू इन सडन फेलियर। ठीक है, डूबना के लिए क्या किया था हमने, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसको छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, 2 छोड़ूंगा मैं, जिससे कि आप लोग 2 आपके पास बचे। अगर मैं चारों बता दूंगा तो एक ही बचेगा, वही आंसर होगा उसका। ठीक है, 2 छोड़ दूंगा। अब बात करते हैं इसकी, किफायती की कर लेते हैं मैं। ठीक है, बीइंग किफायती ही अवॉइड्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस। क्या किया उसने, 350 खर्चा कर रहा था, बहुत ही किफायती था, कंजूस था। ठीक है, थ्रिफ्टी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये वर्ड था, इसके खराबी, डूबना, खराब, यहाँ पे डूबना नहीं होगा, खराब स्थिति होगी। ठीक है, खराब स्थिति के लिए क्या हमने पढ़ा था, वो आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन 3 में इसका आंसर बताएंगे, खराब स्थिति में क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों को कितना याद हुआ है। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हमें कुछ याद हुआ है। आप लोगों को फ़ायदा तब दिखेगा जब अब एग्जाम हॉल में ये वर्ड्स आएंगे और आपके दिमाग में मेरी आवाज़ घूमती हुई आपको दिखेगी। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस सीरीज को ज्वाइन करो, और पीछे भी बहुत सारे मैंने 5-5 वर्ड करके कराए हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक छोटा पॉकेट बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 वर्ड होते हैं और हर दिन का 5 वर्ड का मतलब बहुत होता है, जो कि एक मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। सभी लोग करवाते नहीं हैं, सब लोग मोस्ट रिपीटेड ही ज़्यादा करवाते हैं, और ये छूट जाते हैं और सिलेक्शन से आप वंचित रह जाते हैं और दूसरे लोग इसको कर ले जाते हैं। तो इस सीरीज को ज्वाइन करो और दूसरों को भेजो, और अपने चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना फीडबैक तो जरूर दें, आप लोगों को ये कैसा लगा। और हाँ, एक बात और कर सकते हैं कि अगर आप लोग किसी वर्ड में परेशान है कि नहीं याद हो रहा है, तो आप मुझे वो वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और आप लोग आसानी से उसका पा सकते हैं नेमोनिक्स। इन सभी चैनल से आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस को अपने शानदार बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक धमाकेदार वीडियो 5 नए वर्ड के साथ, जो कि आपकी सिलेक्शन के रोड़े को हटाने का काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।